गरम हवा एम.एस. सत्यु द्वारा निर्देशित 1973 की भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसमें बलराज साहनी मुख्य भूमिका में हैं। एक प्रसिद्ध उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई की प्रकाशित लघु कहानी पर आधारित कैफी आजमी और शमा जैदी द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का स्कोर शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद बहादुर खान द्वारा दिया गया था, जिसके बोल कैफी आजमी के थे। इसमें कव्वाली भी शामिल थी, जिसे अजीज अहमद खान वारसी और उसके वारसी ब्रदर्स मंडली ने संगीतबद्ध और प्रस्तुत किया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित यह फिल्म 1947 के भारत विभाजन के बाद की अवधि में एक उत्तर भारतीय मुस्लिम व्यवसायी और उसके परिवार की दुर्दशा से संबंधित है। 1948 में महात्मा गांधी के हत्या के बाद के गंभीर महीनों में फिल्म के नायक और परिवार के मुखिया सलीम मिर्जा इस दुविधा से जूझ रहे हैं कि क्या उन्हें अपने कई रिश्तेदारों की तरह पाकिस्तान जाना चाहिए या वहीं रहना चाहिए। यह फिल्म के परिवार के धीमी गति से विघटन का विवरण देती है और भारत के विभाजन पर बनी सबसे मार्मिक फिल्मों में से एक है। यह भारत में विभाजन के बाद मुसलमानों की कहानी पर आधारित गंभीर फिल्मों में से एक है। इसे अक्सर हिंदी सिनेमा में कला सिनेमा आंदोलन की एक लहर को नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है और एक अन्य नवोदित फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर 1973 को हिंदी समानांतर सिनेमा का मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म ने अभिनेता फारूक शेख के करियर की शुरुआत भी की और बलराज साहनी के फिल्मी करियर का अंत भी हुआ, जिनकी रिलीज से पहले ही मृत्यु हो गई। यह अकादमी पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। श्रेणी कांस फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और के लिए नामांकित, एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 2005 में इंडिया टाइम्स मूवीज ने इस फिल्म को शीर्ष 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉली फिल्मों में स्थान दिया। मिर्जा एक मुस्लिम परिवार है जो एक बड़े पैतृक घर में रहता है और उत्तरी भारत के संयुक्त प्रांत यानी अब उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में जूता निर्माण व्यवसाय चलाता है। कहानी भारत की आजादी और 1947 में भारत के विभाजन के तुरंत बाद शुरू होती है। परिवार का नेतृत्व 2 भाई करते हैं, सलीम बलराज साहनी जो पारिवारिक व्यवसाय का प्रमुख है और उसका बड़ा भाई हलीम जो मुख्य रूप से राजनीति में लगा हुआ है और एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रांतीय शाखा में एक प्रमुख नेता है, जिसने पाकिस्तान के एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग का नेतृत्व किया। सलीम के 2 बेटे हैं, बड़ा बकर जो व्यवसाय में उसकी मदद करता है और सिकंदर फारूक शेख जो एक युवा छात्र है। हलीम के बेटे काजिम की सगाई सलीम की बेटी अमीना से हुई है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुसलमानों की खातिर भारत में रहने का वादा किया था। बाद में हलीम ने यह मानते हुए अपने पत्नी और बेटे के साथ चुपचाप पाकिस्तान जाने का फैसला किया कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई भविष्य नहीं है। सलीम आगे बढ़ने की धारणा का विरोध करता है, यह विश्वास करते हुए कि शांति और सद्भाव जल्द ही वापस आ जाएगा। इसके अलावा उसे अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल भी करनी है जो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से इनकार करती हैं। इसमें काजिम और अमीना की शादी की योजना रुक जाती है। हालांकि काजिम उससे शादी करने के लिए जल्द ही लौटने का वादा करता है। हलीम का चोरी छिपे प्रवसन समुदाय में सलीम की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। विभाजन के बाद आगरा के कई मुसलमानों के अचानक प्रवास के कारण बैंकों और अन्य ऋणदाताओं ने सलीम मिर्जा जैसे मुस्लिम व्यवसायियों को पैसा उधार देने में गहरी अनिच्छा पैदा कर दी, जिन्हें पहले उच्च सम्मान में रखा जाता था इस डर से कि वे ऋण चुकाए बिना देश छोड़ देंगे। उत्पादन के वित्त पोषक के लिए पूंजी जुटाने में समर्थ सलीम मिर्जा का व्यवसाय प्रभावित हुआ। सलीम मिर्जा के बहनोई जो पहले लीग समर्थक थे अब सत्तारूढ़ में शामिल हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्र भारत में आगे बढ़ने की कोशिश में है, जबकि उसका बेटा शमशाद अमीना को लुभाने में असफल रहा, जो अभी भी काजिम के प्रति समर्पित है और उसकी वापसी की आशा रखती है। हमीम का पाकिस्तान में प्रवास परिवार के घर को निष्क्रिय संपत्ति बनाता है क्योंकि घर हलीम के नाम पर है और हलीम ने इसे सलीम मिर्जा को हस्तांतरित नहीं किया है। भारत सरकार ने घर पर कब्जा करने का आदेश दिया, जिससे सलीम मिर्जा के परिवार को अपने पैतृक घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो मिर्जा की वृद्ध मां के लिए बहुत कठिन है। सलीम की पत्नी ने उन पर यह आरोप लगाया
कि उन्होंने पाकिस्तान जाने से पहले अपने भाई हलीम के साथ यह मुद्दा नहीं उठाया। मिर्जा अपनी पत्नी के इस संकेत का विरोध करता है कि वे भी पाकिस्तान चले जाएं और अपने बड़े बेटे के पारिवारिक व्यवसाय को आधुनिक बनाने के आह्वान का विरोध करता है। अपने धर्म के कारण भेदभाव का सामना करने के कारण मिर्जा को किराए पर घर लेना मुश्किल लगता है और उसे डर है कि अगर मुस्लिम परिवार पाकिस्तान जाने का फैसला करता है तो उसे किराए का मकान छोड़ना होगा। आखिरकार वह किराए के लिए एक छोटा घर ढूंढने में सफल हो गया। अल्लाह उनकी रक्षा करेगा। सलीम मिर्जा की निष्क्रियता और बाहरी दुनिया से अलगाव उनकी पत्नी और बेटे को निराश कर देता है। मिर्जा परिवार का घर एक करीबी व्यापारिक सहयोगी आजमानी AK हंगल द्वारा खरीदा जाता है, जो मिर्जा का सम्मान करता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बढ़ती परेशानियों के बावजूद सिकंदर के कॉलेज से स्नातक होने से परिवार थोड़े समय के लिए उत्साहित है। हलीम द्वारा पाकिस्तान से जल्द लौटने का वादा तोड़ने के बाद अमीना और उसके परिवार ने काजिम से उसकी शादी करना लगभग छोड़ दिया है। काजिम अपने आप वापस लौटता है और बताता है कि उसके पिता अमीना से उसकी शादी के खिलाफ हो गए थे और पसंद करते थे कि वह एक पाकिस्तानी राजनेता की बेटी से शादी करे। कनाडा में अध्ययन करने के लिए पाकिस्तान सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद काजिम जाने से पहले अमीना से शादी करना चाहता है, लेकिन शादी होने के पहले उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिना पासपोर्ट की यात्रा करने और पंजीकरण नहीं कराने के कारण उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन पाकिस्तान के सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। अमीना का दिल टूट गया और अंततः उसने शमशाद का प्रेमालाप स्वीकार कर लिया। सिकंदर को असफल नौकरी साक्षात्कारों की एक लंबी श्रृंखला से गुजरना पड़ता है, जहां साक्षात्कारकर्ता बार बार सुझाव देते हैं कि पाकिस्तान में उसकी किस्मत बेहतर होगी। सिकंदर और उसके दोस्तों का समूह निराश हो गया और बेरोजगारी और भेदभाव के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन सलीम ने सिकंदर को भाग लेने से रोक दिया। अपने राजनीतिक संबंधों के बावजूद सलीम मिर्जा के बहनोई संदिग्ध व्यवसायिक प्रथाओं के कारण कर्ज में डूब जाते हैं और पाकिस्तान भागने का फैसला करते हैं। अमीना को फिर से अपने प्रेमी को खोने की संभावना का सामना करना पड़ता है, लेकिन शमशाद वापस लौटने और काजिम के तरह उसे नहीं छोड़ने का वादा करता है। नवगठित शेमुकर्स यूनियन के साथ आधुनिकीकरण और संबंध विकसित करने में सलीम मिर्जा की अनिच्छा के परिणाम स्वरूप उनके व्यवसाय को संरक्षण नहीं मिला और परिणाम स्वरूप विफलता हुई। निराश होकर उनके बेटे बकर ने अपने बेटे और पत्नी के साथ पाकिस्तान में प्रवास करने का फैसला किया। सलीम की वृद्ध मां को आघात लगता है और अपने दोस्त के माध्यम से सलीम अपनी मां को अंतिम दर्शन के लिए उसके प्यारे घर में लाने में सक्षम होता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। जब सलीम एक घोड़ा गाड़ी में यात्रा कर रहा था, गाड़ी चालक एक मुस्लिम एक दुर्घटना का शिकार हो गया और अन्य स्थानीय लोगों के साथ उसकी झड़प हो गई। स्थिति दंगे में बदल जाती है और सलीम को एक पत्थर लग जाता है और वह घायल हो जाता है। अपने व्यवसाय और बड़े बेटे के चले जाने के बाद सलीम ने जीविकोपार्जन के लिए एक साधारण मोची के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। शमशाद की मां पाकिस्तान से दौरे पर लौटती हैं, जिससे अमीना और उसकी मां को लगता है कि शमशाद भी जल्द आएगा और उनकी शादी होगी। हालांकि शमशाद की मां अपने पति के कुछ पैसे छुड़ाने के लिए केवल सलीम मिर्जा के संबंधों का फायदा उठाती है और बताती है कि शमशाद की शादी एक अच्छे रिश्ते वाले पाकिस्तानी परिवार की बेटी के साथ तय की गई है। इस दूसरे धोखे से टूटकर अमीना ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरा परिवार तबाह हो गया। एक मुस्लिम का एक्सीडेंट हो जाता है और अन्य स्थानीय लोगों के साथ उसकी झड़प हो जाती है। स्थिति दंगे में बदल जाती है और सलीम को एक पत्थर लग जाता है और वापस घायल हो जाता है। इन समस्याओं के बीच कराची में अपने भाई को अपनी पूर्व संपत्ति की योजना भेजने के कारण जासूसी के आरोप में पुलिस द्वारा सलीम मिर्जा की जांच की जाती है। पाकिस्तान हालांकि अदालत द्वारा बरी कर दिए जाने के बावजूद मिर्जा को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है और उसे अपमानजनक कानाफूसी अभियान का सामना करना पड़ता है। मिर्जा की भारत छोड़ने के लंबे समय से चली आ रही नापसंदगी आखिरकार टूट गई और उसने गुस्से में पाकिस्तान जाने का फैसला किया। सिकंदर ने इस विचार का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्हें भारत से भागना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे देश की भलाई के लिए बधाओं के खिलाफ लड़ना चाहिए।
लेकिन सलीम ने फिर भी छोड़ने का फैसला किया। हालांकि जब परिवार रेलवे स्टेशन की ओर यात्रा कर रहा था तो उन्हें बेरोजगारी और भेदभाव के खिलाफ मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ा, जिसमें सिकंदर ने शामिल होने की योजना बनाई थी। सिकंदर के दोस्त उसे बुलाते हैं और सलीम उसे प्रदर्शनकारियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह गाड़ी चालक को अपनी पत्नी को उनके घर वापस ले जाने का निर्देश देता है और फिल्म समाप्त हो जाती है, क्योंकि सलीम मिर्जा खुद विरोध में शामिल हो जाते हैं, जिससे नई वास्तविकता से उनका अलगाव समाप्त हो जाता है। 1950 से लेकर 1980 के दशक तक लोग कहते हैं कि फिल्म का युग वह गोल्डन एरा था। आप तक इतने पुरानी फिल्मों को मैं लाता रहूंगा, गोल्डन एरा को लाता रहूंगा। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते, प्रणाम।